ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रीमद्भागवत स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक नंबर 29। न वेद कश्चिद् भगवन् चिकीर्षितं तव्ये हिमानस्य नृणां विमण्डनम् न जस्य कर्हिचित् दैतोऽस्ति कर्हिचिदा द्वेषश्च यस्मिन् विस्मामतिर्नृणाम्। तो आज का सत्र 5वां और अंतिम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि कुंती महारानी भगवान को प्रणाम कर रही है। नमो अकिंचन वित्ताया निवर्त गुणवर्तये। हे प्रभु, आप अकिंचन भक्तों का धन है। तो विस्तार से बताया गया था कि किस प्रकार के अकिंचन भक्त होते हैं, जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी संपत्तियों का त्याग कर दिया और श्री भगवान की शरण ग्रहण कर लिया। वो केवल भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं। ऐसे अकिंचन भक्तों का भगवान स्वयं धन बन जाते हैं। और वो प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। प्रकृति के 3 गुण उनको छू नहीं पाते और हमको पकड़ के रखते, हम लोगों को बांध के रखते हैं। तीनों ये हथकड़ी हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। अंतर इतना है कि तमोगुण लोहे की हथकड़ी, रजोगुण चांदी की हथकड़ी और सतोगुण सोने की हथकड़ी। लेकिन हथकड़ी ही होती है। ये तीनों हमको बांध के रखते हैं, जबकि भगवान गुणातीत हैं, इन सब से ऊपर हैं। इसलिए है प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अर्थात भगवान शुद्ध सत्व में, सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम। वासुदेव स्वयं में शुद्ध सत्व में प्रविष्ट हैं। और उनका भक्त भी जब अकिंचन बन जाता है तो इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, सत्व गुण में चला जाता है। और प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश है। इस प्रकार से वो शुद्ध सत्व में ही कर्म करता है। अर्थात यमराज के दूत कहते हैं कि इन तीनों गुणों में ही रहने वाले व्यक्ति को हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। और जैसे ही पुण्य कर्म पाप कर्म करेगा तो ही हमारी पकड़ में आ जाता है। संभवंती ही भद्राणी विपरीतानि चान अनघा। हे अनग करिणाम गुण संगोस्ति देहवान नहीं कर्म करते। देहधारी जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो हमारी पकड़ में आ जाता है। तो आज के श्लोक में माता कुंती कह रही है कि हे प्रभु, हे भगवान, न वेद कश्चिद भगवान चिकीर्षितम। हे प्रभु, आपने जो लीलाएं इस जगत में किया है उनको कोई नहीं जानता। और विशेष तौर से तब ये मानस्य निर्णाम विमंडनम। और जब आप मानुष्य रूप धारण करके आते हैं
तो मनुष्य उसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। विबंडनम अर्थात बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि आप मनुष्य रूप में इस तरह की लीलाएं करते हैं कि गोपियों के द्वारा पिट जाते हैं, गोपियों के वस्त्र हरण करते हैं, उनके घर में चोरी करते हैं। तो मनुष्य इन लीलाओं को समझ नहीं पाता और भ्रमित हो जाता है। न जस्य कश्चित दयितो अस्ति करिचित, कैसे भ्रमित हो जाता है जब आप मनुष्य रूप धारण करके लीलाएं करते हैं। कि जैसे भगवान राम जब सीता का हरण हो गया तो किस तरह से रो रहे हैं, किसी मनुष्य से भी नहीं पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुवर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, हे पशुओं हे पक्षियों तुम बताओ क्या तुमने सीता को देखा है। उसके मृग जैसे नैन है, लताओं से पूछ रहे हैं, वृक्ष से पूछ रहे हैं कि विबंडनम, वास्तव में ये आपकी लीला है पर वो भ्रमित करने वाली है। तो एक बार भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के वन में घुमाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने उनको निमंत्रण नहीं दिया था। तो उनका एंजॉय कराने के लिए माता पार्वती को, चलो तुमको घुमा कर लाता हूँ, तुम्हारा मन ठीक हो जाए, ये कह करके ले करके गए कुंभज ऋषि के आश्रम में। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी, ऋषि अग्रेसर जानी, ऋषि अग्रेसर जानी, जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, जासु में मोहि सुनाई, जासु मोहि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवन जासु भरत मुनि वीरा, सेवन जासु भरत मुनि वीरा। तो लेकर के गए भगवान शिव माता पार्वती को, तो कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, अगस्त जी के आश्रम में। कुंभ से इनका पराकट्य हुआ था, घड़े के अंदर से इनका जन्म हुआ था, इसलिए कुंभज ऋषि इनको कहा गया है। और उनके आश्रम में गए और जाकर के कह रहे हैं कि हे पार्वती, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिन कुंभज ऋषि ने आपको श्री राम की कथा सुनाई है और उनकी भक्ति को मैंने वहां पर वर्णन किया है श्री राम की, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वो रघुवीर मेरा इष्ट देव है, मैं उनका भजन करता हूँ, मैं उनके नाम का जप करता हूँ, राम नाम का, वो मेरे इष्ट देव है। तो ये बता ही रहे थे कि भगवान राम रोते हुए, लक्ष्मण उनके पीछे और रो रहे हैं कि हे सीते हे मधुकर श्रेणी तुम कहाँ हो, कहाँ हो। यहाँ देख लेना चाहिए कि ये तो अपना इष्ट देव, इतने बड़े देवों के भी देव कह रहे हैं कि ये मेरा इष्ट देव है, लेकिन फिर भी पार्वती को यहाँ संशय हो जाता है, भ्रम हो जाता है। मैं भ्रमित की बात कर रहा हूँ, किस तरह से बड़े बड़े देवता भ्रमित हो जाते हैं, तो इस जीव की क्या मजाल है कि ये भ्रमित ना हो, क्योंकि इसको जंतु कहा गया है, पशु के समान, मूढ़ा मूर्ख। ये जगत ही वास्तव में मूर्खों का, धूर्तों का, शूद्रों का जगत है। इसमें कोई ब्राह्मण या वैष्णव पंडित नहीं है, केवल भजन जो लोग करते हैं
वो ही जो भगवान के परायण हो जाते हैं वही ब्राह्मण के पद पर होते हैं। नहीं तो यहाँ जाति से कोई ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि आजकल ब्राह्मण लोग भी मांस मछली शराब इस तरह से जुट गए हैं, ऐसा जगत है। तो कह रहे हैं कि रोते हुए आ रहे थे और कह रहे हैं ये मेरा इष्ट देव है। लेकिन माता पार्वती को संशय हो गया कि भगवान देवों के भी देव हैं, भगवान शिव ये ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, तो कैसे इनका भी कोई इष्ट देव हो सकता है। कह रहे हैं कि वो उस राम की सेवा में बड़े बड़े मुनि धीर पुरुष दिन रात लगे रहते हैं, वो मेरा इष्ट देव है। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, फिर भी नहीं समझ पाई और मन में संशय कर लिया, भ्रम हो गया। जैसे कुंती महारानी कह रही है कि आपकी लीलाओं को देख करके भ्रमित हो जाते हैं लोग। तो माता को संशय हो गया, तो भगवान शिव समझ गए, क्योंकि अंतर्यामी भगवान हैं। इहा शंभुवस मनु अनुमाना, भक्त सुता नहीं मोरे कहून संशय जाई, विपरीत भलाई शंभुवश मन अनुमाना। भगवान शिव ने अपने मन में अनुमान लगा लिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे कि दक्ष सुता का कहूँ नहीं कल्याण। अब इस दक्ष सुता पार्वती का कहीं कल्याण होने वाला नहीं। जिसने भगवान में संशय कर लिया उसका कहीं कल्याण होने वाला नहीं। मोरे कहूँ में संशय जाई, मेरे कहने के बाद भी इसका संशय नहीं गया। अंदर से जान लिया विधि विपरीत भलाई नहीं, भगवान के विपरीत जाकर के किसी की भलाई नहीं हो सकती। इसलिए दक्ष सुता का कहीं कल्याण नहीं हो सकता। वो जानती थी कि भगवान शिव जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है, वो सत्य है, अटल सत्य है जो भगवान शिव कहते हैं। लेकिन उसके बाद भी संशय कर लिया। वास्तव में सारे देवता सत्य बोलते हैं, देवता का जन्म हुआ सत्य बोलने के लिए, और मनुष्य का जन्म हुआ है झूठ बोलने के लिए। ये झूठ ही बोलता रहता है। कभी कभी कोई व्यक्ति कहता है अरे भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलो, यही भजन है। तो वो व्यक्ति हम कभी झूठ नहीं बोलते, तो ये भी झूठ ही बोल रहा है कि कभी झूठ हम नहीं बोलते। कलयुग है, इसमें झूठ बोले बिना काम भी नहीं चलता है। कोई जगह तो झूठ ग्रंथ कह रहा है, 4 जगह। आप किसी कन्या की शादी कराने में थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं, उसमें त्रुटि नहीं है। आप अपना बिजनेस करने में झूठ बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। कभी कभी दुकानदार कहता है महाराज जी ये कपड़ा तो मैं रेट टू रेट दे रहा हूँ, जिस रेट में लाया था ये वस्तु मैं आपको उसी रेट में दे रहा हूँ, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। उस रेट में दे ही नहीं सकता, वो आपसे कुछ न कुछ प्रॉफिट लेगा, लेकिन ये झूठ उसका चल सकता है। गाय की और ब्राह्मण की रक्षा के लिए आप झूठ बोल सकते हैं। अपनी विवाहिता पत्नी को खुश करने के लिए कुछ झूठ चल सकता है। साड़ी आई 500 की, 1000 की आप बता सकते हैं, ये झूठ। ये झूठ नहीं है, उसको पर्सन करना चाहिए आपको किसी भी तरह से। तो ग्रंथ भी कुछ इजाजत दे रहा है झूठ बोलने की, लेकिन मनुष्य बहुत झूठ बोलता है। तो इस तरह से समझ रही है कि भगवान शिव कभी झूठ नहीं बोलते। पत्थर की लकीर है उनकी जो कह देते, उसके बाद भी संशय कर लिया और कह रही है कि मैं तो परीक्षा लूंगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो ठीक है, आप परीक्षा ले लीजिए। परीक्षा के लिए तैयार हो गई, भगवान शिव ने इजाजत दे दिया कि आप परीक्षा ले लीजिए।
तो कोई ही सोई जो राम रची राखा, कोई सोई जो राम रची राखा, वो करी तरक बढ़ावे साखा, वो करी तरक बढ़ावे साखा, कोई ही सोई जो राम रची राखा, कोई सोई जो राम रची राखा, वो करी तरक बढ़ावे साखा, वो करी तरक बढ़ावे साखा। हंस कही लगे जपन हरि नामा, हंस कही लगे जपन हरि नामा, वही सती जय प्रभु धामा, वही सती जय प्रभु धामा। भगवान शिव समझ गए अपने अंतःकरण में कि होई ही सोई जो राम रची राखा। इसको संशय हो गया तो निश्चित रूप से भगवान ने जो रच रखा है वो ही होगा। विधि के विपरीत जाने से कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं क्यों तर्क वितर्क करूं? अब मैं तर्क वितर्क करना नहीं चाहता हूं। ये संशय, अगर ये परीक्षा लेना चाहती हैं तो इजाजत दे दिया है, देवी आप परीक्षा ले सकते हैं। भगवद गीता में वर्णन मिलता है, अगस्या अश्रद्धा नाश्या संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। संशयात्मा विनष्ट हो जाता है। जो भगवान में संशय होता है, करता है, वो विनष्ट हो जाता है। न इस लोक में न परलोक में उसे कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। ये भगवद गीता कह रहा है। तो इस तरह से भगवान शिव ने कहा कि मैं तर्क वितर्क करना नहीं चाहता हूं। अब इसकी इच्छा है, जो भगवान ने रच रखा है वही होगा। और ये कह करके अस कही लगे जपन हरि नामा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि का नाम जप करने लगे, भगवान का जाप करने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती परीक्षा लेने के लिए चली गई और बहुत सुंदर रूप बनाया माँ सीता का। सीता का रूप बना करके जिस रास्ते से भगवान आ रहे थे उस रास्ते पर बैठे। सोचा कि भगवान तो होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और अगर मनुष्य होंगे तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। दौड़ करके आलिंगन करेंगे कि सीता तुम कहाँ गई थी। सीता का रूप बना करके बैठ गई माता पार्वती। और जैसे ही भगवान विलाप करते हुए आ रहे थे रोते हुए, और उसी रास्ते से आए और देख करके कहने लगे, हे माता प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज जंगल में अकेली कैसे घूम रही है, क्योंकि आज त्रिपुरारी तुम्हारे साथ नहीं। पंच भी कस दिया, स्त्री अकेले नहीं घूमती हैं, अपने पति के साथ घूमती है। इसलिए तुम अकेली कैसे घूम रही हो? आज जो है त्रिपुरारी तुम्हारे साथ में नहीं है। और ये देखा तो माता तो होश उड़ गए, पीली पड़ गई माता पार्वती। अरे ये कितना बड़ा अपराध हो गया। मैं भगवान शिव की बात को नहीं माना है, जो पत्थर की लकीर थी। और दौड़ करके चलने लगी, जिधर भी देखे उधर ही सीता राम लक्ष्मण, उधर ही उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में देखा, ऊपर नीचे सब जगह भगवान राम सीता के साथ दिखाई दे रहे थे और दौड़ रही थी। क्योंकि वास्तविक सीता को भगवान से अलग नहीं किया जा सकता। ये अंतरंग शक्ति है, माया बहिरंग शक्ति है। माता पार्वती बहिरंग शक्ति है और माता सीता अंतरंग शक्ति है, और हम लोग तटस्था शक्ति है। इसीलिए अंतरंग जो सदैव भगवान के साथ रहती है उसको भगवान से अलग नहीं किया जा सकता। राधा रानी को भगवान से अलग नहीं किया जा सकता। ये सब अंतरंग शक्तियां हैं। तो इस तरह से चारों तरफ देखा
क्योंकि माता सीता का, सीता वहां दिखाई दे रही है, क्योंकि सीता का तो अपहरण हो गया था, तो वहां कहाँ दिखाई दे रही है? क्योंकि माता सीता अंतरंग शक्ति है, उसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये लीलाएं करने से पहले भगवान ने माता सीता को कहा था कि मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, कि बोलिए कि आप अग्नि में प्रविष्ट हो जाए। माता सीता अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं कि रावण आने वाला है और सीता के अपहरण के लिए आएगा, और माया रूपी सीता का रूप छोड़ करके अंतरंग शक्ति वाली माया अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी। तो ये माया भी जिसका अपहरण हरण रावण ने किया था, ये माया रूपी सीता थी, और जो माया का हरण करेगा तो उसका नाश निश्चित है, वो बच नहीं पाएगा। तो माता तो सब साथ में दिखाई दे रही थी, दौड़ करके विचलित हो गई और जा करके भगवान को प्रणाम किया, और भगवान ने पूछा, भगवान शिव ने कि ठीक है परीक्षा ले लिया, क्या हुआ परीक्षा में? तो कहा नहीं परीक्षा मैंने तो आपकी तरह से प्रणाम किया है, बस मुझे विश्वास हो गया था, मैं तो प्रणाम करके चली आई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। वहां पर झूठ भी बोल दिया, झूठ बोल दिया। भगवान अंतर्यामी थे, उन्होंने अपने हृदय से जान लिया, वो सारा दृश्य देख लिया कि जब भगवान राम माता सीता को माता कहकर प्रणाम कर रहे हैं, तो उसी समय हृदय से पार्वती का त्याग कर दिया कि जिसको मेरे इष्ट देव ने माता बना लिया वो मेरी पत्नी के पद पर नहीं हो सकता, उसे मैं अपनी पत्नी के पद पर कैसे रख सकता। वहीं से त्याग कर दिया, और इसकी सजा सती को अपना शरीर त्यागने के रूप में मिली। दक्ष प्रजापति के कुंड में उन्हें इस शरीर को गंवाना पड़ा, जो संशय भगवान के प्रति किया था। तो कुंती महारानी यही कह रही है कि विबंडनम, आप लोग ये जो मनुष्य है ये भ्रम करते हैं, कोई कहता है ये भगवान है, कोई कहता है ये मनुष्य है, कोई कहता है ये तो न जस्य कश्चित दयितो अस्ति करहि चीद। हे भगवान, आप सबके लिए सम हैं, और ना आप किसी से द्वेष करते हैं, ना ईर्ष्या करते हैं, ना कोई आपके प्रिय है ना अप्रिय है, आप तो सबके लिए समान हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि आप अपने भक्तों का पक्ष, भगवान भक्तों का पक्ष नहीं करते हैं। जो योग्य है, जैसे किसी माता पिता के दो पुत्र हैं, एक नालायक है और एक लायक है, तो अपने आप उसकी तरफ आकर्षण बढ़ जाएगा। जो लायक है उसको माता पिता बिना मांगे देते रहते हैं, और जो नालायक है उसको मांगने पर भी नहीं मिलता। बस इतना ही अंतर है। भगवान सबको सम देखते हैं, लेकिन अपनों के भक्त, जो उनके भक्त हैं, जो योग्य है, उनको अपना पात्र बना लेते हैं। जीव भूत और ब्रह्म भूत, ये भी दो प्रकार के, बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था। बद्ध अवस्था जो है इस जगत में वो नालायक पुत्र है, भगवान का भजन नहीं करता। लेकिन मुक्त अवस्था, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ने सोचती न कांक्षति, ब्रह्मभूत अवस्था में जीव सदैव प्रसन्न रहता है और उसको कोई चिंता नहीं सताती। ये है भगवान के मुक्त भक्त। तो इस तरह से कह रही हैं कि कोई, आप किसी से द्वेष नहीं करते। अब देखिए, भगवान से महाभारत के युद्ध में सहायता मांगने के लिए
दुर्योधन गया। भगवान आराम कर रहे थे तो सिर की तरफ जा करके खड़ा हो। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गए सहायता मांगने के लिए, और वो जो पैरों की तरफ खड़े हो गए। भगवान की आंख खुली तो अर्जुन को देखा। अर्जुन को देखा और बैठ करके कहा कि बताइए। फिर दुर्योधन को देखा कि किस काम से आप लोग आए हैं। तो दुर्योधन कहने लगे, महाराज युद्ध निश्चित हो गया है, हम लोग आपसे, मैं तो सहायता मांगने के लिए आया। ठीक है। अर्जुन ने भी कहा, भगवान हम सहायता के लिए। तो मैंने अर्जुन को पहले देखा। तो अर्जुन मांगिए क्या मांगते हो? एक तरफ मैं रहूंगा अकेला, कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी एक छोटी सेना रहेगी। अर्जुन पहला अधिकार आपका है, मांगिए आप क्या मांगना चाहते। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। आप हथियार धारण नहीं करेंगे कोई बात नहीं। और दुर्योधन मन ही मन मुस्कुरा रहा था, अरे देखो कितना बेवकूफ आदमी है, इतनी बड़ी सेना छोड़ करके एक अकेले को मांग रहा है, और वो भी शस्त्र नहीं उठाएगा। तो बहुत प्रसन्न हो रहा था और एक छोटी सेना लेकर के बड़ा खुश हुआ। ये है भगवान की समता, दोनों को समान अधिकार दिया। पहले अर्जुन को, अर्जुन ने भगवान को मांग लिया। भगवान किसी के साथ द्वेष नहीं करते। वास्तव में देखा जाए तो बुद्धि विषम हमारी है। हम भगवान को किसी रूप में कहते हैं, गाली देते हैं, उनका हाथ पैर नहीं है, वो निराकार है, और वो मनुष्य है, वो गोपियों के वस्त्र हरण करने वाला है, वो चोरी करने वाला है। इसी तरह विषम बुद्धि तो हमारी। भगवान की बुद्धि सम है, हमारी बुद्धि विषम है। हम भगवान में त्रुटि देख, हम लोग चाहते हैं देखे कितनी विषम बुद्धि है। हम अपराध करते। हिंदू लोग गंगा जी में स्नान करके पापों से मुक्त होने, हम सब पापों से मुक्त हो गए, और फिर उन्हीं पापों में लग जाते हैं जिनको करके आए। इस तरह से गंगा जी कोई पाप नहीं काटती। मुसलमान सोचता है कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो, उसके बाद खूब अपराध करो, सब क्षमा है, खूब मुर्गे बकरे सब काटो, बस 5 टाइम की नमाज पढ़ो, सब अपराध क्षमा। हिंदू समझता है गंगा जी में स्नान करो, सब अपराध क्षमा। और ईसाई समझता है कि एक बार हफ्ते में चर्च में जाकर प्रार्थना कर लो, सारे अपराध क्षमा। कोई अपराध क्षमा नहीं होता है। क्यों? हृदय में जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो नष्ट नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है, हृदय के अंदर जो पाप करने की हमारी प्रवृत्ति है उसको नष्ट करना चाहिए। ये जो अंदर काम रूपी बिल्ली बैठी हुई है, जो पाप करने के लिए प्रेरित करती है, हे अर्जुन इसको जीतो, सारे पापों से मुक्त हो जाओ। एक बार एक वैष्णव एक गांव में चले गए, तो वहां पर माता एक कुएं से पानी निकाल रही। 3-4 माता लगी हुई थी, कुएं से पानी निकाल रही थी, तो उसको प्यास लगी थी। वैष्णव कहने लगे, हरे कृष्णा हरे राम गाने वाले थे कि माता जी पानी पिलवा दो। कहने लगी कि पानी सड़ा हुआ है महाराज जी, पीने के लायक नहीं है। तो फिर पानी को क्यों निकाल रही हो? कि पानी सड़ गया है और गांव में पंचायत हुई थी, उन्होंने बताया कि 100 बाल्टी पानी निकाल दो, पानी शुद्ध हो जाएगा। तो हमने 100 बाल्टी पानी निकाला, फिर दोबारा पानी शुद्ध नहीं हुआ। तो फिर आसपास के बुद्धिजीवी बड़े बड़े लोग बुलाए गए, उनसे निर्णय लिया, उन्होंने बताया नहीं 100 बाल्टी कम था, 500 बाल्टी पानी निकाल दो, पानी शुद्ध हो जाएगा। अब हम 500 बाल्टी पानी निकाल रहे हैं। तो वैष्णव कहने लगे, माता जी किसी ने ये नहीं बताया कि ये पानी क्यों सड़ा है,
क्यों गंदा हो गया? कि नहीं, किसी ने नहीं बताया, लेकिन आप लोगों ने देखा कि हाँ इसमें एक बिल्ली पड़ी हुई है, तो बिल्ली को निकाला कि किसी ने बिल्ली निकालने के लिए बताया ही नहीं, बस पानी निकालने के लिए बताया है। तो सबसे पहले बिल्ली निकालिए, बिल्ली के बाद में 50 बाल्टी पानी निकाल दीजिए, पानी शुद्ध हो जाएगा। ये विधि वैष्णव ने बताई। यही वास्तव में हमारे हृदय में भी एक काम रूपी बिल्ली बैठी हुई है, और इसको निकालने का कांटा आज आप लोगों को दिया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। जिस तरह से पानी निर्मल हो गया बिल्ली के निकालने से, उसी तरह से इस हरि नाम के द्वारा इस काम रूपी बिल्ली को बाहर कर दिया जाएगा, तो हृदय पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग माता गंगा में स्नान करके पवित्र नहीं हो सकते अपने, क्योंकि हृदय में जो प्रवृत्ति, माता उन्हीं को, जो लोग भगवान के नाम को गाने के लिए पवित्र होने के लिए जाते हैं, उनको पवित्र करती है। लेकिन हम लोग तो पाप करने के लिए गंगा जी में जाते हैं। गंगा मेले पर देखे किस किस तरह के पाप किए जाते हैं। आधे लोग तो स्त्रियों को देखने के लिए आते हैं, आधे लोग शराब पीने के लिए आते हैं, कुछ लोग गुंडागर्दी करने के लिए आते हैं, कुछ ही साधु लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में स्नान करने के लिए आते। माता पार्वती पूछ रही है भगवान शिव से कि क्या ये सब गंगा में स्नान कर लिया शुद्ध हो जाएंगे? कि कोई शुद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि इनके अंदर भाव ही नहीं है कि मैं गंगा में स्नान कर लिया और पवित्र हो जाऊंगा, क्योंकि ये पापों को पाप करते रहते। और उन्होंने बताया, अपने आप को रेती में गाड़ लिया और माता पार्वती से कहा कि जितने भी लोग आ रहे हैं इनसे मुझे निकालने के लिए कहिए। तो भगवान शिव रेती में यहाँ तक गर्दन तक चले गए। माता पार्वती बैठ गई भेष बदल के और रोने लगी। जो भी गंगा में स्नान करके आ रहे थे उनसे कहा, अरे भैया जरा हमारे पति को निकाल दीजिए, ये रेती में धंस गया। लेकिन इसको वही निकाल सकता है जिसका एक भी पाप शेष ना। गंगा स्नान करके आए थे, भैया पाप तो शेष है। उन्होंने कहा जी हम नहीं निकाल सकते। दूसरे व्यक्ति आए, उनसे पूछा, भैया इनको निकाल दो, लेकिन वही निकाल सकता है जिसका एक भी पाप शेष ना हो, सब नष्ट हो गए हो। वो भी नहीं निकाल पाए। कहने लगे जी पाप तो होगा, हो रहा होगा, हम कैसे विश्वास करें। फिर एक बालक आया, माता पार्वती ने उससे कहा, बेटा हमारे पति को निकाल दो। आपके टच होते ही ये निकल जाएगा, बहुत बड़ा साधु है। उस बालक ने जैसे ही टच किया, भगवान शिव बाहर। भगवान शिव कहने लगे, देखो ये बालक जो है बिल्कुल पवित्र है, ये स्नान करके आया है, वास्तविक स्नान इसने किया है। अरे ये लोग तो पापी हैं, पाप करके आए, पाप करने के लिए ही आते हैं, तो कैसे इनका हृदय पवित्र हो जाएगा। दरष्ट श्रुता ध्यान जानन पियात्मनो हितम करोति भुवे विवश प्रायश्चित मतो कथम। भगवान परीक्षित को पहले भगवान सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जब उन्होंने नरकों का वर्णन सुना और परीक्षित दुखी हो गए हैं, प्रभु इस जगत के लोग इतने दुखी हैं, यहाँ भी दुखी हैं, कोई अस्पताल में पड़ा है, कोई जेल में पड़ा है, किसी के घर में कैसी कैसी समस्या है, ये कौन सा सुख मिल रहा है, और इसके बाद इनको नरकों में डाला जाता है, कैसे जीव सुख होगा। वो परीक्षित महाराज जिनकी 7 दिन के अंदर मृत्यु होनी थी, अपना दुख भूल गए। इन लोगों का दुख देख करके जब नरकों का वर्णन सुना कि रोरम नरक में डाला जाएगा, तामिश नरक में डाला जाएगा, कुंभीपात नरक में डाला जाएगा, और तरह तरह की उसमें यातनाएं दी जाएंगी, तो सुन करके घबरा गए। कहने लगे, प्रभु क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जीव पाप कर्मों से बच जाए? तो कहने लगे उपाय है, ज्ञान कांड कर्म कांड बताया, यही गंगा जी में स्नान, तपस्या, ज्ञान। तो परीक्षित महाराज ने नकार दिया
कि ये तो वास्तव में प्रायश्चित नहीं है। ठीक ठीक, क्यों? दरष्ट श्रुताभ्याम जानन पियात्मनो हितम करोति भूवे विवश प्रायश्चित मतो कथम। मैं उसका प्रायश्चित नहीं मानता जो पाप करने के लिए विवश करता। गंगा में स्नान करने के बाद जो व्यक्ति वही कर्म फिर कर रहा है जाकर, तो मैं उसको प्रायश्चित नहीं मानता। तो फिर सुखदेव गोस्वामी समझ गए कि शिष्य बहुत उच्च कोटि का है। फिर सही सही ज्ञान देते हैं कि चिद केवलिया भक्तिया वासुदेव प्रायणा अगम धुनवंती क्रासने निहारमी भास्करा। हे परीक्षित, पापों का प्रायश्चित करने की सबसे श्रेष्ठ विधि है भगवान वासुदेव की भक्ति। अघम धुनवंती क्रासने निहारमी भास्करा, वो इसी प्रकार से पापों को धो डालती है जिस प्रकार से सूर्य कोहरे को धो डालता है। वो पाप को नहीं छोड़ती। और भगवान का ये नाम 3 काम करता है। एक तो छोटा बड़ा जो पाप करना पड़ता है उसी का उसी तरह का प्रायश्चित होगा। ज्ञान कांड के कर्म कांड के द्वारा छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित, बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर पेट में दर्द हो गया तो हाथ में पट्टी बांधने से वो ठीक होने वाला नहीं है। ठीक ठीक उसी प्रकार का प्रायश्चित करना पड़ेगा जिस प्रकार का पाप किया, क्योंकि डॉक्टर उसी तरह की बीमारी का इलाज करता है जिस तरह की बीमारी होती है। ये नहीं तो गुरु नाम च लघु नाम च गुरुनी च लघुनी च, छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित, बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित। तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित ने कहा यह तो बहुत कठिन काम है और इसमें जरा भी त्रुटि हो जाएगी तो पाप कटेगा नहीं, तो ये तो बहुत कठिन काम है। इसीलिए ऐसी विधि बताओ जो बहुत आसान है। तब बता रहे हैं कि ये भगवान का नाम, एक तो पापों को काटने की ऐसी प्रवृत्ति नहीं आती, फिर पाप करने की इच्छा नहीं होती, अर्थात हृदय के अंदर से पाप को निकालता तो है ही, प्रवृत्ति को भी नष्ट कर देता है। दूसरे इसमें छोटा बड़ा पाप नहीं देखा जाता, छोटा पाप हो बड़ा पाप हो सबको समाप्त कर देता है। और तीसरे ये भगवत भक्ति प्रदान करता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। 3 चीजें देता है। छोटा बड़ा पाप इसमें नहीं देखना, ये इसका काम है काटने का, हमको तो इसको गाना। इतनी बढ़िया विधि प्रायश्चित की बता रहे हैं। तो कोई भी इस तरह से पाप नहीं कटता है हिंदुओं का गंगा में नहाने से, केवल तब जब भगवान के नाम का प्रण लेकर हम गंगा में स्नान करते हैं तो सारे पापों को काट देते हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। जब गंगा यहाँ आ रही थी तो भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु बहुत पापी लोग हैं कलयुग में, मुझे पवित्र कर देंगे, मैली कर देंगे। तब भगवान कहते हैं मेरा भक्त भी है वहां। जब मेरा एक वैष्णव भक्त स्नान करेगा तो 100 पापियों की गंदगी को साफ कर, 100 पापियों की गंदगी को एक भगवान का भक्त साफ कर देता है। इसलिए गंगा माता प्रसन्न होकर के इस धरा पर आई है। और वैष्णव के घर में हर समय गंगा रहती है, उसके नल से भी गंगा माता निकलती है, वहीं प्रकट हो जाती है। अगर वो गंगा में भी नहीं आ रहा है, अपने घर नहा रहा है, तो वहां भी गंगा जल में ही वो नहा रहा है। क्योंकि कठौती में मन चंगा, कठौती में गंगा, उसका मन सदैव चंगा रहता है। तो कठौती में गंगा, उसके घर में गंगा प्रकट रहती। इतनी बड़ी बात वैष्णव की। एक बार रैदास जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। रैदास आप लोग सब जानते हैं। तो वो अपनी दुकान गंगा जी से 3-4 किलोमीटर की बगल में लगाए देते हैं। तो जूता चप्पल गांठते थे और तो तभी वहां से एक बहुत बड़ा महात्मा निकल रहा था।
बहुत बड़ा तिलक लगाए, बड़े बड़े केस, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ा पीला भगवा वस्त्र धारण करके चले जा रहे थे। तो उन्हीं के पास आकर उसकी चप्पल टूट गई, महाराज की चप्पल टूट गई। तो पास में मोची था, उसने कहा, हे मोची, हमारी चप्पल ठीक करो। वो रैदास जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, ठीक है महाराज जी। चप्पल उठाई महाराज जी की और उसको सीने लगे। सी करके महाराज जी को दे दिया। महाराज जी चप्पल ठीक हो गई। महाराज जी ने कहा, कुछ लेना है? कि नहीं महाराज जी, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा एक काम कर दीजिए, ये 1 रुपया मैं आपको देता हूँ, इसको गंगा माता को चढ़ा देना मेरी तरफ से। फिर रैदास ने ये 1 रुपया भेंट किया। तो वो रुपया लेकर के सोचता हुआ चला, अरे देखो कितना मूर्ख है, चलो इसको कुछ देना भी नहीं पड़ा, चप्पल भी ठीक हो गई, 1 रुपया और मिल गया। 1 रुपया ऊपर से हमको मिल गया। और लेकर के गंगा जी में गया और स्नान करने के बाद उसने सोचा उसकी बात को भी पूरा कर ले, गंगा माता कौन सा इसको पकड़ रही है। और बोला, है गंगा माता, और मोची ने मुझे 1 रुपया दिया था, ये आपके लिए। उसने कहा है, लो पकड़ लो। तो तुरंत हाथ निकला, दोनों हाथ निकले। एक हाथ में सोने का जड़ित कंगन था और एक हाथ से रुपया ले लिया और उसके बदले में एक सोने का कंगन भेंट किया। वो कंगन तुरंत पकड़ लिया महात्मा ने और पकड़ के उस कंगन को, अरे देखो कितना कीमती कंगन मुझे मिल गया। और रैदास से बहुत दूर को निकला, रैदास को नहीं दिया इतना कीमती कंगन लेकर के। वास्तव में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। माता गंगा को जैसे ही रुपया दिया तो तुरंत एक कंगन निकल करके आया दूसरे हाथ में। लेकिन हम लोगों की प्रवृत्ति ये नहीं रहती। जब हमारी लेने की प्रवृत्ति है तो देने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। अगर किसी से हम लेना जानते हैं तो देने की विधि भी हमें आनी चाहिए। लेन देन तभी चलता है, देने की भावना भी अपने हृदय में होनी चाहिए। उस कंगन को लेकर के महात्मा रफू चक्कर हो गया, बहुत कीमती कंगन था। एक दिन उसको विचार आया, क्यों नहीं ये कंगन महाराज को दे दिया जाए। और बहुत कीमती कंगन है, महाराज बहुत धन देंगे मुझे, बहुत पैसा देंगे। तो महाराज के दरबार में गया जो राजा थे और उनको वो कंगन भेंट कर दिया। महाराज ये कंगन मैं आपकी सेवा में देना चाहता हूँ। कंगन देख करके राजा चकित हो गया, क्योंकि यहाँ का कंगन नहीं था इस देश का, तो गंगा माता के द्वारा दिया गया अनमोल कंगन था। तो राजा ने उसे बहुत सा धन दे करके विदा किया और वो कंगन अपनी रानी को दे। रानी बहुत खुश हुई कंगन पा करके। लेकिन एक दिन दासी ने कहा, महारानी आपका एक हाथ तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ये दूसरा हाथ ऐसे लगता है जैसे है ही नहीं। ये बात उसको लग गई कि जिस हाथ में तुम कंगन को पहने हो ये हाथ बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ये जो दूसरा हाथ है ये ऐसा लगता है कि आपके है ही नहीं। वो तो पहले कहा करते थे आसन पार्टी लेके गिर गई। महाराज आए, आकर के कहा क्या बात हुआ, बहुत नाराज महारानी हो गई। तो कहने लगी, अगर ऐसा ही एक कंगन और आए तो जीती हूं, नहीं तो मरूंगी। और राजा घबरा गया। ये क्या हो गया भैया, ये तो रानी मरेगी, कंगन ऐसा कंगन आ गया। तो राजा ने तुरंत उस साधु को बुलाया और साधु को बुला करके कहने लगे, ए साधु ऐसा ही एक दूसरा कंगन ला करके दो, नहीं तो फांसी पे चढ़ा दिए जाओगे। और वो साधु घबरा गया और साधु लेकर के 1 रुपया और गंगा जी के पास पहुंचा कि माता गंगा मैं आपको 1 रुपया देना चाहता हूँ, मुझे एक ऐसा ही कंगन दे दो जैसा पहले दिया था। लेकिन वो तो दिया था रैदास के लिए, लेके चला गया अपने घर। और ऐसे कहाँ, वो तो भगवान के एक महान भक्त की वाणी थी, इसलिए गंगा माता प्रकट हो गई थी। तो कुछ नहीं हुआ,
फिर 10 रुपए निकाले, 100 रुपए निकाले है भैया, लेकिन कोई सुनवाई वहां पर होने वाली नहीं थी, नहीं मिला। उदास होकर के रैदास के यहाँ जाकर चरणों में गिर, रैदास के चरणों में गिर गया। हे महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, इसी तरह से उस कंगन को जो माता ने मुझे दिया था, मैं लालच में आ गया और उसको अपने घर ले गया। तो ऐसा ही एक कंगन मुझे और आप दे दो, नहीं तो मेरा जो परिवार है और मैं सब समाप्त राजा कर देगा। तो उसने कहा भैया अब कहाँ से मैं ले, मैं कहाँ गंगा जी पे, इस तरह तो मिलता नहीं है। रोने लगा, पैर पकड़ के छोड़े नहीं, हे प्रभु मेरी मुझे बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो। रैदास के चरणों में गिर करके जब रैदास को दया आई तो उसी कठौती में जिसमें चमड़ा भिगोता था उसमें हाथ डाला और एक कंगन निकाल करके दे दिया। दूसरा उसी तरह से, ये है देखो भक्तों की बात, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मन चंगा कैसे होगा? हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जन्म कर्म च विश्वात्मना जस्य कर्तुर आत्मना तिर्यंक नरसीसु यादेशु तद तयंत विबंडनम। फिर यही शब्द आ रहा है विबंडनम, जो पहले आया। भ्रमित हो रहे हैं जीव, तो कह रहे हैं कि हे प्रभु ए जस्य ए कर्तु, आप अजन्मा है और ए कर्तु, आपको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जन्म कर्म, हे विश्व आत्मा, आप जन्म लेते हुए भी देखे गए हैं और कर्म करते हुए भी देखे गए हैं, जबकि आपको न जन्म की आवश्यकता है न कर्म की आवश्यकता है, और वो भी किस रूप में? तिर्यंक नरसीसु यादेशु तद तयंत विबंडनम। कभी आप पशु के रूप में आ जाते हैं, कभी आप जलचर प्राणी के रूप में आ जाते हैं, मत्स्य अवतार धारण करते हैं, कभी किसी मनुष्य को ऋषि के रूप में अवतार ले लेते हैं। हे प्रभु कैसे लोग विश्वास करें? कौन विश्वास करेगा कि आप सूकर की योनि में आते हैं? हरि बोल। एक गला धरने लगा, एक गजल सुना, फिर हरि नाम की गंगा सुमिरन कर मन हो चंगा, हरि नाम की गंगा सुमिरन कर मन हो चंगा। बोल प्राणी बोल जिसको गाएगा तेरा, बोल प्राणी बोल गाएगा तेरा, बोल प्राणी बोल इसमें गाएगा तेरा, बोल प्राणी बोल इसमें गाएगा तेरा। हरि नाम की गंगा सुमिरन कर मन हो चंगा, हरि नाम की गंगा सुमिरन कर मन हो। हे विश्व की आत्मा, हे कृष्णा, आप जो है अजन्मा है और कर्म की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जन्म भी लेते देखे गए हैं और कर्म भी करते हुए देखे गए हैं। किस रूप में? तिर्यंक नरसीसु यादेशु तद तयंत विबंडना। तिर्यंक तिरछे, अर्थात पशु रूप में, नर रूप में, मनुष्य रूप में, और यादेशु जलचर प्राणी के रूप में भी आप अवतार लेते देखे गए। तो भगवान ने सूकर अवतार धारण किया जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया रसातल के लिए और समुद्र के अंदर ले जाकर के स्थापित कर दिया। तब भगवान ने पृथ्वी के उद्धार के लिए सूकर अवतार धारण किया, क्योंकि भगवान जो भी शरीर धारण करते हैं वो अपनी इच्छा से धारण करते हैं। स्वेच्छा अवतार चरिते चिंते निज माया, भगवान अपनी निज माया से अवतार धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है।
हम लोग जो शरीर धारण करते हैं वो अपने कर्मों के अनुसार यमराज जी के द्वारा दंडित होने के बाद दूसरी योनियों में भेजा जाता है और कोई भी सुनवाई नहीं होती। अगर हमको शुक्र का शरीर दिया जाता है तो वो धारण करना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से धारण करते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। तो पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान ने शुक्र अवतार को धारण किया। तो उस समय हिरण्याक्ष इतना बलशाली था कि इस पृथ्वी पर उसके जोड़ का कोई योद्धा नहीं मिला। उसकी भुजाएं फड़क रही थी, सारी पृथ्वी पर घूम लिया, स्वर्ग लोक में गया तो सब देवता छोड़ करके भाग गए, कोई उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। फिर पृथ्वी को रसातल में रख करके और वरुण देवता के पास गया, जो जल का देवता होता है, और जल का देवता वरुण की सेवा किया, बहुत सेवा किया। तो वरुण प्रसन्न हो गए तो पूछा, वरुण ने कहा कि आप कोई वर मांग लीजिए। तो जब वर मांगा तो कहने लगे हिरण्याक्ष कि हे प्रभु, मेरी भुजाएं भड़क रही हैं, मेरी जोड़ का कोई योद्धा मुझे नहीं मिला है और मैं यही वर मांगता हूं कि आप मेरे साथ युद्ध करें। देख क्या मांग लिया। अब वो डर गए वरुण जी। ये कलयुग है, इसमें भी ऐसा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति बेचारा युद्ध करना नहीं चाहता, डरता है, जानबूझ करके लोग उसे दबाते हैं, जानबूझ कर दबाते। वो लड़ाई करना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद इतना परेशान करते हैं कि उसको युद्ध करना पड़ता है, जबरदस्ती नहीं चाहता। ऐसे ही वरुण देवता युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सेवा किया, पैर दबाया, हाथ दबाए और वर मांग लिया कि आप मेरे साथ युद्ध करो। अब वरुण जी डर गए, इतना बड़ा योद्धा भैया मैं कैसे। वो कहने लगे, भैया मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन आपके जोड़ का मैं योद्धा बताता हूँ, और वो योद्धा ऐसा है कि तुम्हें फाड़ के दो कर देगा। उसने कहा, ऐसा योद्धा, ऐसा कौन योद्धा है, मेरी भुजाएं फड़क रही है, बताओ अभी। तो उन्होंने कहा, इस समय जो पृथ्वी तुमने समुद्र में कीचड़ में रखी हुई है, उसका उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु वहां पर आ गए। वो चले जाओ, तुम्हारी जोड़ का योद्धा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा। भगवान उस समय पृथ्वी को लेकर अपने अगले दांतों पर और समुद्र की सतह पर आ रहे थे। उसी समय हिरण्याक्ष पहुंच गए और कहा, अरे मूर्ख, यहाँ पृथ्वी को रखो और मेरे साथ युद्ध करो। लेकिन भगवान ऊपर सतह पर आए और वहां पर रख करके युद्ध किया। ठीक है, मैं युद्ध तो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम जैसे जो अपने को बहुत बड़ा योद्धा करते हैं, उनके साथ में युद्ध के लिए ही प्रकट होता। तो युद्ध शुरू हो गया, गदा युद्ध हुआ दोनों में। और कभी कभी भगवान ऐसा कर देते थे कि हाथ से अपना हथियार छोड़ देते थे, तो सारे देवता घबरा जाते थे। हे भगवान, ऐसी छूट मत दो, बहुत खतरनाक है, हमको भी मार देगा। जब ये स्वर्ग लोक में आ, हम तो सब छोड़ करके भाग गए थे, इसका वध जल्दी करो। तब भगवान ने एक चाटा मारा हल्का सा और उसी में मर गया। ये देखिए भागवत में वर्णन है, जरा सा हाथ मारा और उसी में मर गया, इतना बलशाली होता। ऐसे ही हिरण्यकशिपु को पेट फाड़ के हाथ के नखून से मार डाला। यह है भगवान का ऐश्वर्य है, उसको भगवान कहते हैं। तो ऐसा अवतार धारण किया। इसके बाद में यादेशु में सबका वर्णन नहीं करूंगा, किस तरह से जलचर प्राणी के रूप में भगवान ने अवतार लिया। सत्यव्रत के हाथ में एक मछली आ गई छोटी सी समुद्र में, तो मछली हाथ में लिए थे तो वो छोड़ने वाले थे समुद्र में। उस मछली ने निवेदन किया, हे महाराज, मैं छोटा जीव हूँ, बड़ी मछली मुझको खा जाएगी, मुझ पर दया करो, मुझे समुद्र में मत छोड़ो। तो ठीक है, उसको लेकर के दूसरी जगह छोड़ने के लिए तैयार हो गए। तो मछली हाथ में इतनी बढ़ गई कि बहुत बड़ी हो गई, हाथ में नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने उसको अपने घर ले जा करके एक मटके में रख दिया
अगले दिन मटके में देखा तो मटके में बहुत हो गई। निवेदन किया, हे प्रभु, हे महाराज, ये मटका मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, अब मैं इसमें बहुत दुखी हूँ, मुझे बड़े जल में छोड़िए। तो उन्होंने अपने यहाँ जो सरोवर बना हुआ था बहुत बड़ा, उसमें छोड़। तो 3-4 घंटे में इतना बड़ा रूप हो गया कि उस सरोवर में वो मछली पूरी, उस सरोवर भी उसके लिए कम पड़ गया। तब उसने निवेदन किया कि महाराज, ये सरोवर भी हमारे लिए छोटा पड़ गया, अब हम इसमें दुखी हैं। तो फिर नदी में छोड़ दिया, फिर नदी में भी वो छोटा हो गया। फिर लेकर के उसको किसी तरह से कहा कि समुद्र में उसको डलवाया। जब समुद्र में डलवाया तो वो मछली बोली, हे महाराज, आज से 7वें दिन प्रलय हो जाएगी। 7वें दिन जल ही जल होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और सत्यव्रत महाराज, आप जो है इस जल के अंदर, इस समुद्र में यहाँ पर रहना, और सप्तऋषि एक नौका लेकर के आएंगे तुम्हारे पास, तुम उस नौका में बैठ जाना और उस नौका को वासुकी, जो सर्प है, नाग है, वासुकी, उसमें बांध देना इस नौका को, और वो मैं उसको खींचूंगा। प्रलय के ये जो रात है पूरी प्रलय की रहेगी, और मैं इस समुद्र में उस नौका को खींचता रहूंगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इस तरह से अपने भक्त के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और उनकी रक्षा किया। इसीलिए भगवान इस धरा पर आते हैं तो विपंडनम कह रही है कुंती महारानी, है प्रभु, कौन ये समझेगा कि आप शुक्र अवतार की क्या आवश्यकता थी और आपने मत्स्य अवतार जो जलचर प्राणी का वो लिया, तो ये बहुत आश्चर्य में डालने की बात है। और इस तरह से आप जो है जीवों के अंदर अपना भक्ति भाव जैसे सत्यव्रत के अंदर प्रकट किया है प्रभु, इस तरह से करें तो भगवान तो सबके लिए तैयार है, लेकिन हम ही लोग भगवान के लिए तैयार नहीं है। भगवान की बुद्धि विषम नहीं है, क्योंकि बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, वो हम लोगों को बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि होगम तम, तो अपने पास बुलाने के लिए देते हैं, भजन करने के लिए देते हैं, लेकिन हम लोग उस बुद्धि का भी दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि दिया गया है कि वो मेरा भजन करे, लेकिन हम उस बुद्धि का दुरुपयोग ही करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते और अपनी कामनाओं को बढ़ाने में उस बुद्धि को लगाते। जैसे कल कहा गया था कि जन्म, जो अच्छे परिवार में जन्म मिल जाता है तो सुंदरता मिल जाती है, तो धनवान परिवार मिल जाता है तो ऐश्वर्य बढ़ जाते हैं, और जीव भगवान की तरफ नहीं चलता है, उन ऐश्वर्यों को बढ़ाने में ही लगा रहता कि अब और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, और उसी बीच उसका जीवन समाप्त हो जाता है और कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता। तो एक श्लोक और लेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। गोप्या ददे तवई कर्तगसिदां तात याते दशासरु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम ननीय भय भावनया स्थितस्या सा माम विमोहयति भेर्पियद विभेति। कह रही हैं कि जब आप माता यशोदा ने आपको ओखल से बांधा था, उस समय कुंती महारानी भी वहां पर थी। गोपिया ददे तवी करता गसी दाम तावत। गोपी यशोदा ने जब भगवान को दाम रस्सी से बांधा, याते दशा स्वरूप कलिलांजन सब्रमाक्षम, और आपकी उस समय जो दशा थी वो मैंने देखी, आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे भय के कारण, यशोदा माता की छड़ी के कारण, और वक्त्रम ननीय भय भावनया स्थितस्या, आपका मुख भय से पीड़ित था, पूरा आप भयभीत थे माता यशोदा की छड़ी से। सा माम विमोहयति, हे प्रभु मैं मोहित हो गई ये देख करके। क्यों? क्योंकि भगवान से तो भय भी भय खाता है। आप वो भगवान हैं जिसके
सामने भय नहीं टिक सकता। भय भी भय खाता है, लेकिन मैंने देखा कि यशोदा की छड़ी के सामने जब वो आपको बांध रही थी तो आप रो रहे थे, बड़ा बड़ा आंसू निकल रहे थे, कपोल काले पड़ गए थे, मुख पर भय छाया हुआ था। ये स्थिति देखकर मैं भी एक बार भ्रमित हो गई। लोग तो भ्रमित हो ही गए, माता पार्वती भ्रमित हो गई, लेकिन मैं भी भ्रमित हो गई वो स्थिति आपकी देख करके कि ये कैसा भगवान। थोड़ी देर के लिए मैं भ्रमित हूं, जो एक छड़ी के सामने रो रहा है, ये भगवान की लीलाएं हैं, किस प्रकार से मनुष्य समझेगा। तो ये घटना दिवाली के रोज की है। हमारे महाराज जी बताते हैं कि दिवाली के रोज का दिन था। माता यशोदा को बहुत गला हरे कृष्ण। हरि हरि। आज तो गला बहुत ही खराब हो गया। माताओं ने इतनी सेवा आज किया है वास्तव में कि हृदय तो बहुत खुश हो गया, लेकिन गला इतनी सेवा, रबड़ी, पता नहीं फलों की चाट, दूध, पता नहीं क्या क्या आज वास्तव में। और माता यशोदा गोपियों के उल्हाने से बहुत तंग थी। गोपियां उल्हाना लेकर आती थी, आपका ये लला जो है हमारा माखन चुराता है और हमारे घर में हम कहीं भी रख ले वहीं से चुरा लेता है, ये ठीक बात नहीं है यशोदा। तो बहुत उल्हाने आए तो माता यशोदा के भाव आया हृदय में कि मेरे यहाँ 9 लाख गाय हैं और पद्म गंधा गाय है जिसका दूध मैं इसको देती हूँ, सुगंधित दूध। कैसे था? 9 लाख गाय का 1 लाख को पिलाया जाता है, 1 लाख का 10,000 को 10,000 का, 1,000 को 1,000 का, 100 गाय को 100 गाय का, 10 गाय को, और 10 गाय का दूध पद्म गंधा गाय को पिलाया जाता था। तब दूध निकाल करके कान्हा को दिया जाता था। घरों में चोरी करता, बड़ी तंग थी। क्यों करता है? कुछ न कुछ त्रुटि है। तो दासी काम करती थी, राजा लोग थे तो बहुत दासियां थी। भाव आया कि ये जो दासी हैं ये कुछ त्रुटि करती हैं, इसलिए मेरा कान्हा घर का माखन नहीं खाता। नौकर पता नहीं किस तरह से दूध निकालते हैं, बुलोते हैं। एक बार हमारे भाई के यहाँ एक नौकर था मुसलमान का, तो उससे वो दूध निकलवा लेते थे। वो मना करता था तो उससे ही दूध निकलवाने लगे फिर रोज। तो जिस दिन वो दूध कोई घर का सदस्य निकालता था उस दिन दूध ज्यादा होता था, जिस दिन वो दूध निकालता था उस दिन दूध कम होता था। तो एक दिन उन्होंने देखा ये दूध क्यों कम होता है जब ये निकालता है, तो छिप करके बैठ गए। तो गिलास से दूध निकालता था और बीच में एक गिलास पी जाता था अपने आप, और उसी में झूठे में निकाल के बाल्टी में डाल देता। ये बिल्कुल सत्य घटना में बता रहा हमारे भाई के यहाँ था। तो वो 1 गिलास पी लिया, 2 पी लिया तो दूध कम हो जाता था, और झूठे गिलास में निकाल करके उनको पकड़ा देता था। तो उन्होंने देखा, उसकी पिटाई की और फिर उसको घर से निकाल दिया कि भैया ये तो ऐसा नौकर दूध पी रहा है, झूठा हमको दे रहा है। हम कहा भगवान को उच्छिष्ट खाने वाले अपना उच्छिष्ट खिला रहा है, ये तो बुद्धि खत्म कर देगा हमारी। तो इस तरह से नौकर लोग कभी कभी करते हैं। तो माता कुंती इसी तरह से कि कोई त्रुटि होती है, मेरा कान्हा माखन क्यों नहीं खा रहा है, तो आज मैं अपने आप मंथन करूं। रेशमी लहंगा पहना और रेशमी चुनरी पहनी और बड़ा नहा धो करके सफाई के साथ में
मटके मर पर दही और माखन को, उस दधी को बुलाने के लिए बैठ गई और क्या करने लगी, भगवान की लीलाओं को गाने लगी। वही जो कैसे पूतना का वध किया था, समय नहीं है, मैं ज्यादा विस्तार से इसको नहीं बताऊंगा। तो पूतना का वध, अगासुर का वध, बकासुर का वध, वो सब लीलाएं गा रही थी और दधी मंथन करती चली जा रही थी भाव के साथ में। तो रेशम पहना, क्योंकि रेशम दूषित नहीं होता है, रेशम का कपड़ा जो है वो दूषित नहीं होता है, स्वच्छ पवित्र माना जाता है। ऐसे ही कहीं कहीं स्थान होता है किसी वस्त्र को पहनने का, उस स्थान पर वही वस्त्र पहनना चाहिए। जैसे व्यासपीठ पर वैष्णव ड्रेस में बैठना चाहिए, धोती कुर्ता पहनकर। भगवान की सेवा के लिए यही ड्रेस चलती है, ये नहीं कि कोई पैंट पहन करके कर रहा है, कोई कुर्ता पजामा पहन करके कर रहा है। तो ड्रेस का महत्व है। तो माता ने वही रेशमी लहंगा पहना और चुनरी पहन करके दधी मंथन करने लगी और भगवान की लीलाओं को गाने लगी। उधर भगवान सो रहे थे तो उठ करके आया, आकर के तुरंत और दधी मथने को रोक दिया और रोक करके माता की गोद में लेट करके स्तनपान करने लगे, दूध पीने लगे। दूध पी रहे थे तो उधर दूध माता ने उबलने के लिए अंगीठी पर रखा हुआ था, वो भी भगवान के लिए ही था। तो माता दूध बलोने लगी और लला दूध पी रहे थे, तो अचानक दूध में जो अंगीठी पर रखा था उसमें उफान आ गया। बड़े बड़े महाराज लिखते हैं कि वो दूध क्रोध में था कि जब सारा दूध माता इसको पिला देगी तो मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। तो उसको क्रोध आ गया कि मैं अग्नि में कूद करके जान दे दूंगा। वो उबल करके अग्नि में गिरने लगा। तुरंत माता ने एकदम भगवान को फटाक से नीचे किया और दूध उतारने पहुंच गई। इधर भगवान नाराज हो गए, अरे जरा से दूध के लिए मुझको, मैं पूरी ब्रह्मांड का मालिक हूं, छोड़ करके पटक करके दूध को लेने चली गई, यही कदर मेरी है। कभी कभी माता ऐसे करती है, कोई जरूरी काम हो जाता है तो तुरंत बच्चे को छोड़कर उस काम पर लग जाती। लेकिन भगवान से भी श्रेष्ठ है भगवान के लिए किया गया कर्म, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। जब हम भगवान के लिए कर्म यही कर सकते हैं, भगवान को हम यहीं पर भोग लगा सकते हैं, भगवान की सेवा हम यही कर सकते हैं, ये कर्म भगवान से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए माता ने भगवान को छोड़कर भगवान के लिए ही जो दूध था उसको उठाने के लिए दौड़ पड़ी। यहाँ पर लिखते हैं बड़े बड़े आचार्य कि किस तरह से भगवान के लिए हम, यही बहुत आसान है कर्म करना और भगवान को पाना बहुत कठिन है, लेकिन इन कर्मों के द्वारा हम भगवान के धाम जा करके उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते। कितनी बड़ी बात है। तो दूध को जैसे ही भगवान को छोड़ दिया तो भगवान नाराज हो गए और देखा कि माता दूध को उतारने जा रही है तो क्रोध आ गया। भगवान को कभी क्रोध आता नहीं है, लेकिन ये एक तरह से दिखावटी क्रोध था, अर्थात भगवान के भक्त भी भगवान के लिए क्रोध करते हैं और भगवान भक्तों के लिए क्रोध करते हैं। तो एक जो मसाला कूटने का पत्थर होता है वो पड़ा था, उसको नीचे से मार दिया, मटकी में नीचे से मारा, सारा दही बह गया। सारा दही बह गया तो भगवान उसी दही में, कि अब माता पिटाई करेगी, छप छप करते हुए भाग लिए और पैरों के निशान हो गए। जैसे ही माता आई देखा रे तो सब दही बह गया, टोटल दही बह गया। तो लेकिन निशान पड़ गए थे पैर के निशान पड़ गए। तो उधर ही भगवान की एक छड़ी लेकर के भगवान के पीछे दौड़ी। उधर भगवान बासी माखन टंगा था उसको लेकर के खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। जैसे कह रहे हो, हे बंदरों, आपने मेरी त्रेता में जब मैं राम रूप में था बहुत सहायता किया था, आप लोगों ने भूखे रहकर भी मेरे लिए युद्ध किया था, अब माखन खाओ। सारी मटकी में से माखन निकाल करके सब जो है बंदरों को खिला रहे थे।
और अपने आप दिखा रहे थे माता को कि बीमार पड़ूंगा, बहुत डॉक्टर के यहाँ पैसा लगवा दूंगा। बासी माखन खा रहे थे दिखा करके। तो ही माता आ गई और जैसे ही देखा कि छड़ी लेकर के ओखल से कूद करके भाग चले गए। माता भी कम नहीं थी, दौड़ती चली गई और पसीने पसीने हो गई। भगवान को कौन पकड़ सकता है। तो जो फूल गुथे थे वो भी नीचे आ गए। इस पर भी लिखते हैं कि वो फूल जो भगवान को पकड़ने के लिए माता इतनी परिश्रम कर रही थी, उन फूलों ने सिर पर रहना उचित नहीं समझा। ऐसी माता के तो चरणों में हमें होना चाहिए। सारे फूल छूटकर चरणों में गिरे। माता पसीने पसीने हो गई और आखिर में भगवान को दौड़कर पकड़ लिया। वो भगवान जो मन की गति से तेजी से उनके भक्त दौड़ते हैं, नारद जी पर्वत मुनि, वो भगवान जिनको कोई पकड़ नहीं सकता, अपने भक्त के द्वारा पकड़ लिया। पकड़ के कहा ओखल से बांधूंगी। भाव तो ये नहीं था, छड़ी देख करके रोने लगे, आंखों से आंसू, मैया छोड़ दो, मारो नहीं मैया, रोने लगे। तो मैया को दया आ गई, लेकिन अरे बहुत डर गया, अब ये घर से ना भाग जाए इसीलिए बांधा, प्रेम के बस बांधा कि घर से भाग जाएगा डर के तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, कहाँ ढूंढती फिरूंगी। अब ये बहुत डर गया तो इसको बांध दो। तो बांधने लगी, बहुत बड़ी रस्सी लिए थी, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर दोबारा कोई रस्सी मंगाई, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर तीसरी रस्सी मंगाई, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। बांधते बांधते पसीने से तर हो गई। भक्त की प्रतिज्ञा थी आज बांध करके छोड़ूंगी, और भगवान की प्रतिज्ञा थी कि बंधूंगा नहीं। 2 अंगुल छोटा हो जाता था। भागवत में वर्णन है। फिर गोपियां देख रही थी, जिनके मकान थे वहां पर, वो देख करके हंसने लगे, अरे बांधो, बहुत उत्पात मचाता है। तो अपने घर की सारी रस्सियां ले आई, जितनी भी रस्सी बांधे 2 अंगुल छोटी रही। माता बहुत परेशान हो गई, सारी रस्सियां जोड़ ली, लेकिन भगवान को न बांध पाई। तब भगवान अपने भक्त की स्थिति देख करके द्रवित, उनका हृदय पिघल गया और बंध गए, अपने आप बंध गए। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि वो सौबस हैं, हम परबस हैं, हम माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। भगवान सौबस है, अपने आप बंधन में आते हैं, उन्हें कोई बांध नहीं सकता, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। वो अजीत हैं, लेकिन भक्तों के द्वारा वो अपने आप को जीता देते हैं। अजीत जीता सम्मति भीर साधु भीर भगवान जितात में भीर भविता। वो इतने करुणा में है कि वो अपने आप को भक्त को दे देते, तो इसलिए बंध गए। माया बसे जीव अभिमानी, माया बसे जीव अभिमानी, जीव बसे माया गुण खानी, जीव बसे माया गुण खानी। पर बस जीव सब बस भगवंता, बस जीव सब बस भगवंता। माया बसे जीव अभिमानी। ये मनुष्य अभिमान के कारण माया के द्वारा बंधित हो जाता है, बद्ध अवस्था में चला जाता है, अपने कर्मों के द्वारा ही बंध जाता है, क्योंकि माया के बस में। लेकिन 3 गुणों वाली माया भी ईश के बस में है, भगवान के बस में। इसीलिए परबस जीव सब बस भगवंता। जीव परबस है और भगवान सब बस हैं। जीव अनेक एक श्री कंथा, जीव अनेक हैं लेकिन श्री भगवान एक। तो इस तरह से बांध लिए गए, भगवान अपने भक्तों के द्वारा बंध गए। तो मुझे एक भजन याद आ रहा है, समय तो अब हो गया है, और किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के द्वारा बंधते। कुंती महारानी ये भाव प्रकट कर रही है कि मैं भी मोहित हो गई थी, जैसे माता पार्वती
लेकिन कुछ ही क्षणों के लिए हृदय में भाव आया था। तभी शुरू में कह रही हैं नमस्ये पुरुषम त्वादमीश्वरम परकत्ते परम। हे प्रभु आप ईश्वर हैं और इस प्रकृति से परे हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो एक बार भगवान गाय चरा करते थे तो एक कमरी रखते थे, कमरी कांवर, सूरदास जी उसको कह रहे हैं कांवर। तो खो के उनकी कांवर खो गई, चुरा ली। तो बहुत घबरा गए क्योंकि पहले दिन रोज खो के आते थे एक आधा कांवर। जब बच्चा होता है माताएं डांटती है, ये खो के आ गया, ये खो के आ गया, कहाँ छोड़ के आ गया है। तो इस तरह से भगवान जो है इसमें वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी। कहाँ कहाँ कांवर गई फिर बता रहे हैं। मैया कांवर चोर गई, मैया कांवर चोर गई, मैया कांवर चोर गई, मैया कांवर चोर गई। मैं बन जात चरावन गैया, सुनी देख लई मैया कांवर चोर गई।
लेकर के दूंगी, मैं नई कांवर लेकर के दूंगी, बस थोड़ा सा मेरे सामने नाचना पड़ेगा। लेकर देऊं नहीं, लेकर देऊं अब जो है एक गोपी तो ये कह रही है, क्यों परेशान हो रहे हो कान्हा, जो ले गया, मैं नहीं लेकर के दूंगी, बस थोड़ा सा नाचना पड़ेगा। अगर तुम मेरे आगे नाचो तो मैं नहीं लेकर के दे दूंगी। सूर श्याम मैया के आगे असवन धार बही। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर मैया के आगे अश्रुपात करने लगे, रोने लगे, हे मैया मैं नहीं लेकर के आपको दूंगा, मुझे नहीं दे रही है गोपी, आप मुझे मारो मेरी। तो ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? आप लोग अब जिसको माला लेना है वो माला ले, और आज 5वां सत्र यही कथा को विराम दिया जाता है। हम लोग जो है 5 दिन तक यहाँ रहे, घर में बहुत अच्छा प्रसाद माताओं ने कराया, और मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ मधुवन बिहारी और ये सब भक्त के वास्तव में मुझे 5 दिन ऐसे अवसर पर बोलने का अवसर दिया कि गुरु महाराज की व्यास पूजा है। तो मैं बहुत भाग्यशाली अपने को, इन भक्तों को मान रहा हूँ। ऐसे अवसर पर बिरले को ही प्राप्त होता है।